इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 आता है। जिन बच्चों को जो भी वीडियो अगर कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2 और 3 का जो न देख पाए हों वो प्लीज प्रीवियस वीडियो में चले जाएंगे और वहां पर अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2 और 3 को जरूर देख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 4 को लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लेकर के आए हैं जो एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये टॉपिक आ गई आपकी। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि आपके पास कितने टाइप के इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं? 3 टाइप के। वो कौन कौन है वो इसको देखिए यहाँ पर। पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन आपका होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशंस ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। क्राइटेरिया ये बोलता है कि ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये आपके क्लास 9th तक वैलिड है, लेकिन यही इक्वेशंस ऑफ मोशन जब आप आगे की तरफ पढ़ाई करेंगे तो वहां पर एक 4th इक्वेशंस ऑफ मोशन ऐड हो जाएगा विच इज कॉल्ड nth इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, बट अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। दो फर्स्ट मेथड जो है यहां मैं लिख दे रहा हूं मेथड। जो फर्स्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड, फर्स्ट मेथड को अल्टरनेटिव मेथड बोला जाता है। और जो हमारा सेकंड मेथड आता है, सेकंड मेथड वो हमारा आता है ग्राफिकल मेथड। वो हमारा क्या होता है? ग्राफिकल मेथड में आता है। एक हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड होता है और एक होता है ग्राफिकल मेथड। इन दोनों मेथड के बारे में हमें जानना होगा कि ग्राफिकल मेथड और अल्टरनेटिव मेथड में क्या मेन डिफरेंस है। अगर आपको ये दोनों मेथड पता चल रहा है कि हमारा अल्टरनेटिव मेथड क्या करता है, ग्राफिकल मेथड के अंदर कौन कौन से ग्राफ बनते हैं, तो फिर मोशन चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्या है, रेडी है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अल्टरनेटिव मेथड पे। हमारा जो मेथड है वो है अल्टरनेटिव मेथड। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं अल्टरनेटिव मेथड पर। ये बताइए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये बताइए कि जो मोशंस की इक्वेशन है अभी हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये अभी आप लोगों ने पढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस कर देना इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपान क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? टाइम कर देंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल u अपान t। तो यहां से जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v माइनस यू इक्वल टू क्या मिलता है हमें? at। और यही तो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, इसको आप क्या बोलोगे? या तो इसको आप बोलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो, या फिर आप इसको बोलो वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलोगे? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो बेटा ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपको यहां पर देखिए दिख रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको एक बात हम बताते हुए चल रहे हैं कि यहां पर जो v होता है उसी को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। v को क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और जो आपका u होता है इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी। ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, इसकी भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और क्या बचा? एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, ए को एक्सेलरेशन बोलते हैं। फिलहाल ये सारे जितने भी टर्म हैं ये सब के सब टर्म यूनिफॉर्म के फॉर्म में आते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फॉर्म में आते हैं। और आपको अच्छे से पता है टी को क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। ठीक है, यूनिट के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो वेलोसिटी आपकी हो गई मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। आपको थोड़ा इनके बारे में जानना होगा, क्योंकि आप अगर यूनिट नहीं जानेंगे ना तो लास्ट में आप वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारी जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो किस फॉर्म में जा रही है, तो सेटिस्फिकेशन नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आपको जानना बहुत ही बढ़िया है। कैसे आप फर्स्ट मेथड को प्रूव किए हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी में अपने कौन कौन सा रखा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी ऑब्जेक्ट जो मूव करके पहुंच रहा है, ये ऑब्जेक्ट का मास m है, ये u से कहां पर पहुंच रहा है, यहां पर v पर जा रहा है, और ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहां पर रन कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का फाइनल टर्म, इनिशियल टर्म अपॉन ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहां रख दीजिए सीधा, और आपके पास फाइनल वेलोसिटी को क्या कहते हैं v, इनिशियल को क्या कहते हैं u, टाइम को क्या कहते हैं t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहां पर आपको ये इक्वेशन बोला जाएगा मोशन फर्स्ट इक्वेशन, और इन्हीं को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। थैंक यू।